कोई आवाज नहीं आ रही है। आपकी आ रही है आवाज मैडम। अच्छा अच्छा अब आई। आज आपकी आवाज सुनना है हमें। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। यस यस। एकदम सही कहा। आज का जो सॉन्ग था वो आपको किसके लिए गाना है पता है? ई बायोटोरियम के लिए गाएंगे सब लोग। आप लोग मुझे खाली चैट में यस ऐसा कुछ लिखना, क्योंकि आप मुझे जो बोलोगे ना वो मुझे दिखेगा नहीं। तो हमें ई बायोटोरियम के लिए आज से ये गाना है कि ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। तब जाके हम करोड़पति 110% बनने वाले हैं। यस ओके। तो आज आप लोगों ने मुझे तीसरी बार ये मौका दिया, तो थैंक यू सो मच उर्मिल भाई, तेजस भाई और ऑल टीम। जो कहीं लोग मुझे दिल्ली में भी मिले थे जो मैं उनको नहीं जानती थी, लेकिन उर्मिल सर ये आपने जो ये माध्यम दिया ना, उनकी वजह से वो लोग मुझे जानने लगे और सब सामने आके मुझे मिले। जैसे अनुराधा है, कोई मेनका है, ज्योति है, सब मिले मुझे सामने से आके। अच्छा लगा कि चलो इतनी पहचान तो हुई। और ये क्यों हुई? ये जूम मीटिंग के जैसे, और हमें ये वंडरफुल मौका देने के लिए, तब हमारी जाके इतनी अच्छी पहचान हुई। अभी आज परेश सर आने वाले थे, लेकिन उनको कल रात को फोन आया बॉम्बे से कि भाई कोई डॉक्टर है, उनका प्रोस्पेक्टिंग करना है आज। तो डॉक्टर को मिलने के लिए रात को ही उन्होंने मुझे बोला कि अब तुझे ये सेशन लेना है। मैंने बोला ठीक है ले लूंगी, क्योंकि ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। हमें तो ये चाहिए ही चाहिए। तो ये वो आज गए हैं, 5 बजे के निकल चुके हैं, रात को आएंगे। सोचा चलो ये तीसरी बार वंडरफुल मौका मिला है आप लोगों के सामने आने का। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज हम लोग कुछ बात ऐसी करेंगे कि जिससे सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम आता रहता है। तो आज के बाद कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये सोच के नोट पेन लेके कंपलसरी बैठना है। मैं जो बोलूं वो आप लोगों को लिखना भी है, सुनना भी है, और आज से ही अप्लाई भी करना है। और इसके आगे के 2 सेशन में मैंने जो सिखाया था, डीएमओ सिखाया था, किस तरीके से हम नए प्रोस्पेक्ट को बुलाए, क्या करे, कैसे ढूंढे, सब आप लोगों ने किया कि नहीं किया? अप्लाई किया जीवन में? किस किस लोगों ने किया? ये सब एक्टिविटीज किसने चालू की जो मैंने बताई थी? थोड़ा चैट में लिखेंगे, मुझे पता चलेगा कि किसने चालू किया और किसी का मुहूर्त निकालना बाकी। अभी मेरे पास गौर महाराज भी है, 100 रुपया लेके मैं निकलवा सकती हूँ मुहूर्त। मैम एक बार आप रिक्रिएट भी कीजिए, काफी लोगों को वो भी पता नहीं होगा कि अगली बार आपने क्या बताया। क्या बताया था? डीएमओ बताया था जिनमें हमें न्यू प्रोस्पेक्ट किस तरीके से ढूंढना है। तो इनके लिए तो अभी उर्मिल सर रखेंगे, तभी पूरे दिन का सेशन रहेगा, क्योंकि 2-3 घंटे के बाद तो मतलब इतना टाइम तो मुझे लगेगा ही लगेगा। लेकिन इसके लिए हमें करना है बैनर, होर्डिंग्स, पोस्टर्स, फ्लायर्स, हमारे विजिटिंग कार्ड्स, वो टैग करने वाले कार्ड्स, ऑटो के पीछे वाला, ये सभी हमको करना है। जिसने नहीं किया है, नहीं चालू किया है, तो वो आज से चालू करो। देखो, पैसे चाहिए, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। प्यार चाहिए, प्यार देना पड़ेगा। रिलेशन चाहिए, रिलेशन देना पड़ेगा। वक्त चाहिए, वक्त देना पड़ेगा। ऐसा मत सोचो हमें 24 घंटे में ही बिजनेस भी करना है, की सफाई भी करनी है, कल मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया से आ रही है उसकी भी तैयारी करनी है, सब कुछ 24 घंटे में ही करना है। लेकिन हमें मैनेज करना आना चाहिए, यही हमें करना है। ओके, तो आज के हमारा जो मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये है कि हमें न्यू प्रोस्पेक्ट मिलते तो है, लेकिन इनके साथ बात किस तरीके से करनी है।
क्योंकि बात हम अपने हिसाब से करेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। हम लोग, कई लोगों को मैंने देखा है प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन करते हुए, प्लान प्रेजेंटेशन करते हुए, वो लोग ऐसे बैठते हैं जैसे वो MBA हो गए। गुजराती में बोलते हैं मने बदू आवड़े, ऐसे बन के बैठते हैं। ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। सामने वाले को हमसे भी ज्यादा होशियार मान के ही उनके सामने बैठोगे, तब जाके आपका काम होने वाला है। और हर एक, आज का ये जो मैं 5F पे जाने वाली हूँ, 5F फॉर्मूला, वो क्या है? आज के बाद कभी भी कोई भी प्रोस्पेक्ट आपको मना नहीं करने वाले। लेकिन आज का सेशन आपने ध्यान से सुना तो सब लोग तैयार हो? बस, तो आज हम लोग चालू करते हैं, 5F पे जाते हैं। 5F पे क्या है? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ये 5F हमें बहुत ही जरूरी है। वो 5F कौन से है, ये अगर आपको आ गया तो आपकी लाइफ झिंगा लाला। सही में, तो झिंगा लाला हमें बनानी ही है। और आप लोग तो वैसे भी मतलब हम सब, क्योंकि हमारे पास है ई-बायोटोरियम, थैंक्स टू हमारे भगवान जिसने हमें ये ई-बायोटोरियम से मिलवाया। सही बात है। ओके, तो हम लोग जाते ये 5F पे। पहला F आता है फीलिंग्स। कहीं पर भी आप जाओ तो हमारी फीलिंग्स भी चाहिए। उनकी फीलिंग्स किसमें है वो आप लोग देखो। पहले लोग क्या करते हैं पता है आपको? वो लोग प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, वो लोग खरीदते हैं हमारी, मतलब उनकी फीलिंग्स। उनको जो भी अच्छा लगता है, आप पहले देखो कि उसको क्या अच्छा लगता है, उसकी फीलिंग्स किसमें है। हमारी भी जो फीलिंग्स है वो किसमें है। जैसे हम लोग रास्ते में मतलब 20 रुपए वाला इडली भी मिलता है, और वो ही इडली 200 में भी होटल में मिलती है, लेकिन वहां पर हम लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि फीलिंग्स ऐड की हुई है इसके अंदर। पता है, ये एप्पल का मोबाइल, आजकल बच्चे, जैसे हमारे जय ने भी लिया ही है एप्पल का मोबाइल। क्यों लिया है भाई? दूसरे मोबाइल भी तो सस्ते 10,000 वाला भी मिलता है, 20,000 वाला मिलता है, लेकिन 1.5 लाख वाला क्यों लिया है? क्योंकि इसके अंदर इतने फीचर्स भी नहीं है, हमें तो इतना चलाना भी नहीं आएगा। हम सोचेंगे भाई हमारा सैमसंग अच्छा है, लेकिन फिर भी लोग एप्पल के पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि इसके साथ एक फीलिंग्स है। एप्पल का मोबाइल हाथ में रखते हैं, हाफ खाया हुआ एप्पल, जो सर हमेशा बोलते हैं ये जूठा एप्पल वाला है, पर सर ऐसा बोलते हैं हमेशा। लेकिन ये आजकल के सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे दिखाते हैं पीछे से कि भाई, पीछे का कवर भी मतलब वो लोग नहीं लगाते, वो लोग ऐसे दिखाते हैं कि भाई हमारे पास एप्पल का मोबाइल है। क्यों एप्पल का मोबाइल है? क्योंकि उसके साथ एक फीलिंग्स जुड़ी हुई होती है। तो हमें करना क्या है कि जैसे सामने वाले को उसकी फीलिंग्स, हमारी फीलिंग्स मैच होनी चाहिए। हम लोग जब भी उसको कुछ भी बताने के लिए जाते हैं ना, हमारी प्रोडक्ट्स, तो उसको एक फीलिंग्स के साथ बताओ, फीलिंग्स के साथ बताओ कि भाई इनसे तेरी सेहत ठीक होगी, तेरे घर में कभी भी डॉक्टर का आना जाना नहीं होगा, तुझे कभी भी डॉक्टर के पास जाना नहीं होगा। यही हमें करना है। अगर ये फीलिंग्स वाली बात आपको आ गई, उसको मतलब उसके सामने प्रेजेंट करने की, जो हमारे नए प्रोस्पेक्ट है उसके सामने फीलिंग्स के साथ बात करनी जो आ गई, तो ये हमारे बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में आपको कोई ना नहीं बोलेगा। करोगे आप सभी लोग? ये फीलिंग्स हमें आनी ही चाहिए। बहुत सही बात है। हमारे प्लान जब उसको दिखाओ तो भी एक फीलिंग्स के साथ बताओ उसको। हमारी प्रोडक्ट्स बताओ, एक फीलिंग्स के साथ बताओ। जैसे अभी अभी जो गाना बज रहा था ना, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। तो वो ही लाइन लेके आप लोग आगे बढ़ो, तब जाके एकदम मस्त हमारा बिजनेस होने वाला है। तो यही हमें करना है कि भाई ये जो
कहीं लोगों को ऐसा ही होता है कि उनको जो फीलिंग्स नहीं आई ना, जैसे मुझे कभी कभी होता है, मैं कोई भी शॉप में जाती हूँ या कुछ खरीदने के लिए जाती हूँ, लेकिन मुझे फीलिंग नहीं आएगी, अच्छे से अच्छी चीज होगी, लेकिन मैं वहां से शॉपिंग नहीं करूंगी, ऐसे ही नीचे उतर जाऊंगी। और कहाँ जाऊंगी? जहां पर मुझे फीलिंग्स आती है कि नहीं, मुझे यही चीज लेनी है। मेरा और सर का कभी इधर उधर भी हो जाता है इसके बारे में कि इतनी सारी चीजें तुझे पसंद क्यों नहीं आती, क्योंकि मुझे फीलिंग्स नहीं है। कहीं लोगों को भी ऐसा होता है, हमें कहीं लोग ही क्यों पसंद आते हैं, क्योंकि इसके साथ एक फीलिंग्स जुड़ी हुई होती है, तब जाके हमें वो लोग पसंद आते हैं। तो हमें एक फीलिंग्स के साथ ही बात करनी है। ओके, करेंगे सब लोग ये काम? तो ये हमें करना ही पड़ेगा। ओके, हमारा जो प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन है वो भी एक हमें फीलिंग्स के साथ ही बतानी है। तो प्रोडक्ट पे हाथ घुमाओ ना, इतने प्यार से प्रोडक्ट पे हाथ घुमाओ आप लोग, उसको लगना चाहिए साला इनको कितना फीलिंग्स है इनसे, उसको बताओ यही प्रोडक्ट है, यही प्रोडक्ट है जो मुझे इतना स्वस्थ रखते हैं, मेरे पूरे परिवार को स्वस्थ रखते हैं, मेरे दादा दादी चाचा चाची सबको यही प्रोडक्ट्स अच्छी रखती है, इनसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये है वो है, उनको बताओ एक फीलिंग्स के साथ, उसके साथ आप लोग जाओ, तब जाके ये हमारा नेटवर्क मार्केटिंग, हमारा ई बायोटोरियम 110% सक्सेस होगा, होगा और होगा ही। दूसरा एफ पे जाते हैं हम लोग, फीचर्स। दूसरा एफ फीचर्स, पहला क्या आया? प्रोडक्ट्स, दूसरा क्या आया? फीचर्स। तो फीचर्स में हमें क्या करना है कि भाई जो भी ये है, फीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इतना जरूरी है, इतना जरूरी है, जैसे जीने के लिए पानी चाहिए, जीने के लिए खुराक चाहिए, जीने के लिए नींद चाहिए। सही बात है। इस तरीके से हमारे मतलब जीवन के अंदर, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये फीचर्स बताना बहुत ही जरूरी है। उसको फीचर्स ऐसा बताओ, पहले उनको थोड़ा सुनना सीखो। कहीं लोग ऐसा करते जाते, उनको तो सुनते ही नहीं, पहले उनको सुनो, एक रेपो बनाओ उसके साथ कि उसका क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या प्रॉब्लम है। हम लोग कितने भी फीचर्स बताएंगे, 100 सारे फीचर्स होंगे हमारे पास, लेकिन उसके प्रॉब्लम के साथ कनेक्ट नहीं होगा तो वो हमारे साथ कभी भी जुड़ने वाला नहीं है। तो हमें करना क्या है? उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उसको बताओ कि हमारे जो ये प्रोडक्ट्स है उनके फीचर्स है, हमारा जो ये प्लान है उनका फीचर्स है, उनके प्रॉब्लम के साथ कनेक्ट करो आप लोग कि भाई तेरा ये प्रॉब्लम है तो इनसे तेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, तेरा ये प्रॉब्लम है तो इनसे तेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। जैसे मैं क्या करती हूँ, कहीं पर भी जाती हूँ, ये हमारा प्रोडक्ट लेके मतलब उसको बताने के लिए जाती हूँ, प्रेजेंटेशन करने के लिए, तो क्या करती हूँ, उनको पहले ऑब्जर्व करती हूँ, वो किस तरीके से उठते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, इनके हाथ कितने खड़े होते हैं, पैर कैसे होते हैं, सबको देखती हूँ। फिर उसके प्रॉब्लम जो होते हैं, उसका दर्द जो होता है, उसके साथ मैं कनेक्ट हो जाती हूँ कि घुटनों का दर्द इनसे एकदम ठीक हो जाएगा आपका, ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ही अच्छी है, बराबर। उसके प्रॉब्लम के साथ कनेक्ट हो, उसके फीचर्स ऐसे बताओ कि उसको ऐसा लगे कि नहीं भाई, ये प्रोडक्ट्स, ये प्लान मेरे लिए सही है, इस पे ही हमें जाना है। ओके, जाएंगे। तो ये हमारा फीचर्स, पहला क्या था? फीलिंग्स, दूसरा क्या था? फीचर्स। तो फीचर्स हमें इस तरीके से बताने, 100 फीचर्स बता दिए लेकिन उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो वो नहीं होने वाला हमारे साथ। लेकिन 2-4 उसको देख के ऐसे फीचर्स दिखाओ जो इनके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो हमें ये बदला मिलने ही वाला है, इनका भी हम आगे कुछ अच्छा करने वाले हैं। और अभी तीसरा आता है फ्यूचर। पहला फीलिंग, फीचर्स, तीसरा आता है फ्यूचर। कोई भी चीज
हम लोग सिंपल सी एक चप्पल भी लेने जाते हैं ना, तो थोड़ा सोचते हैं कि साला 6 महीना चलेगी कि नहीं चलेगी, कि टूट जाएगी। ये क्या सोचा हमने, ये क्या सोचा हमने? फ्यूचर, कि भाई फ्यूचर में आगे जाके ये ऐसे ही टूटने वाली है कि चलने वाली है। कोई दोस्त रखते हैं ना, तो भी हम लोग ये सोचते हैं कि ये फ्यूचर में अच्छा तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। शादी करते हैं तो भी हम पहले ये सोचते हैं। सबको, पूरी दुनिया को अपनी फ्यूचर की पड़ी हुई है। पास्ट से तो हमेशा सब लोग नफरत ही करते हैं। पास्ट में ऐसा था, वैसा था, वो मिला नहीं, अच्छा लगा, ऐसा घर था, गाड़ी नहीं थी, साइकिल पे घूमते थे, ऐसे फ्रेंड थे, ऐसे थे, वैसे थे। हम लोग पास्ट से तो कभी भी खुश नहीं है, मतलब कभी भी उससे प्यार नहीं करते। प्रेजेंट को थोड़ा बहुत संतुष्ट है, चलता है, होता है, ठीक है, ऐसा हम लोग करते हैं। लेकिन फ्यूचर, फ्यूचर सबको ब्राइट चाहिए, चाहिए, चाहिए। सही बात है। आप सब भी लोग, जितने भी यहाँ पर कितने लोग हैं ज्वाइन हुए हैं, 166 शायद दिखते हैं मुझे, तो इतने लोग हैं जो भी है, वो सब यहाँ पर भी क्यों बैठे हैं? पास्ट को ठीक करने के नहीं, वो तो गया। प्रेजेंट को ठीक करने के नहीं, वो तो है ही। लेकिन फ्यूचर को एकदम ब्राइट करने के लिए, उसको सफल बनाने के लिए, फ्यूचर में कभी भी कुछ देखना न पड़े, हम लोग इसके लिए इसके पीछे पड़े हुए हैं। तो उसको बताओ, उसको बताओ कि इनसे तेरा फ्यूचर कितना ब्राइट होने वाला है। उसको ये हमारा प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन इस तरीके से करो कि आगे जाके तुझे कभी भी कोई बीमारी आसपास भी नहीं आएगी, तुझे कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। ये सिंपल सा नेचुरल है, तो आगे जाके तुझे कुछ भी तकलीफ होने वाली नहीं है। इसका प्लान भी ऐसा है, दिन में 2 बार पे आउट आते हैं, इतने सारे लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी एकदम मस्त तरीके से ये बिजनेस कर रहे हैं। तो ये सब उसको बताओ उसको बोलो कि ये इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स है, आप लो, ये प्लान इतना अच्छा है, मतलब उसका फ्यूचर्स उसको दिखने लगे। उसका फ्यूचर्स, जैसे हम लोग गोल्ड खरीदने जाते हैं ना, तभी भी हम लोग 1 मिनट के लिए गले में डाल के देखते हैं कि भाई ये अच्छा है, चलो अच्छा लगता है। फिर देखते हैं आगे जाके फ्यूचर में तो उसका दाम बम बढ़ जाएगा, हमारे लिए अच्छा रहेगा। या तो गोल्ड हमारे पास है, फ्यूचर में कभी भी काम आने वाला है, बच्चों के लिए भी चलेगा। हम लोग ये सोचते हैं। घर बनाते तो क्या करते हैं, अच्छा घर बनाओ, फ्यूचर में अच्छा रहेगा। सही बात है। तो हमें उसका फ्यूचर्स इसके अंदर बताना है और उसको समझाना है कि भाई हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो प्लान है, इसमें आपका फ्यूचर्स एकदम ब्राइट है। तो हम लोग बताएंगे उसको कि तेरा फ्यूचर इसके अंदर कितना ब्राइट है, बराबर। जो सबसे बड़ा, जो ये लोग जो हमारे साथ में होते हैं ना, उसको, सबको सबको बिजनेस करे या शादी करे या कोई दोस्त बनाए या कोई कपड़े खरीदे, कुछ भी करे, उसको थोड़ी आगे की ही सोचनी पड़ती है और आगे के ही सोचता है सब लोग। सही बात है। कोई अच्छी फ्रेंड भी मिलती है ना, तो ऐसा ही लगता है। जैसे अभी मुझे दिल्ली में एक हमारी अच्छी सी फ्रेंड बन गई है, अनुराधा। हम लोग यही सोचते हैं कि कभी अभी जयपुर जाना हुआ तो अनुराधा का घर है। ये क्या सोचा, फ्यूचर का सोचा। आरती बहन का घर अब है मेरे लिए, तो ये क्या सोचा मैंने, फ्यूचर का ही सोचा कि भाई उर्मिल भाई के घर कभी भी जा सकते हैं हम लोग। सही बात है। तो ये भी हम लोग एक फ्यूचर के लिए ही आगे बढ़े हुए होते हैं। तो उसका फ्यूचर इसके अंदर एकदम ब्राइट है। उस तो क्या क्या आप लोगों ने देखा, फीलिंग्स, फिर क्या देखा, फिर क्या देखा, कोई लिखेगा चैट में। फ्यूचर में, ओके, फ्यूचर में इसको ये भी बताओ कि भाई तू जो अब, यस,
तू जो अभी कर रहा है कि ये बिजनेस तू मतलब जॉब कर रहा है, इसमें 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद तू वही का वही होगा। 50,000 सैलरी है तो इसके अंदर आएगी तेरी 60,000, और बाकी का फ्यूचर तू ऐसे का ऐसे ही जाएगा। लेकिन मेरे साथ जुड़ जा, 3 साल 4 साल तू इसके अंदर मेहनत करेगा, तू जो चाहे वो तुझे मिलने वाला है। तेरा फ्यूचर इनसे कहीं अलग होगा, उसको ये बताओ। तो इनको बहुत ही अच्छा लगेगा, वो हमारे साथ जुड़ने ही वाला है। साला फ्यूचर के लिए आप लोगों को पता है सब लोग ज्योतिषों के पास क्यों जाते हैं? वो पामेस्ट्री होते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, उनके पास क्यों जाते हैं? फ्यूचर के लिए कि भाई आगे क्या है भाई, तू ले। वो बोलेगा ₹1,00,000 मेरी फीस है, उसको लाखों रुपया दे देते हैं। वो जो नंग बताते ना वो सब ऐसे धारण कर लेते हैं जैसे वो पूरे सज जाते हैं। कईयों को गले में देखो ऐसे रुद्राक्ष बन के रखा है, ये पहन के रखा है, वो पहन के रखा है, इतने इतने नंग पहनते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने बोला है कि ये पहन के तेरा ठीक होने वाला है फ्यूचर। सही में तो ये को इन लोगों को इस तरीके से, मतलब कई लोगों को तो ऐसा भी है, किसी ने ज्योतिष ने बोल दिया कि भाई तो ये वाली घड़ी पहन तो ठीक हो जाएगा। होता है क्या ऐसा? नहीं होता है। लेकिन इनके लिए भी कहीं लोग बहुत सारा खर्चा करते हैं, क्योंकि मैं ऐसा ज्योतिष में मानती नहीं हूँ, कभी भी नहीं मानती हूँ। मैं मेरी मेहनत के, मेरे दम पे और मेरे हस्बैंड, बस यही मैं मानती हूँ। वो जो बोले वो करना, हमें जो अच्छा लगे वो करना, खुद के मालिक खुद हो जाओ, तब जाके आपका अच्छा होने वाला है। किसी के भरोसे पे मत रहो, भरोसे पे रहोगे तो नाव डूबने वाली है। खुद चलाओगे नाव को तो नाव चलने वाली है। तो हमें खुद को ही आगे बढ़ना है। ओके। और जय सोनी कुछ हैंड रेज कर रहा है। ओके। तो हमें ये काम हमेशा ही करना है कि उसका फ्यूचर्स अच्छा बताओ। फिर चौथा आता है फियर। कहीं लोग बिजनेस में क्यों नहीं जुड़ते, जॉब क्यों नहीं छोड़ते? 10,000 की जॉब है फिर भी, 10,000 की जॉब है फिर भी वो करेगा, लेकिन बिजनेस नहीं करेगा। क्यों? अंदर से एक डर रहता है उसको, अंदर से एक डर रहता है कि मेरे से नहीं होगा तो 10,000 भी हाथ से जाएगा और बिजनेस भी नहीं होगा। जो भी होगा मैं बच्चों को भी समझा लूंगा, उसको इतने ही कपड़े दिलाऊंगा, उसको इतना ही दिलाऊंगा, बस बहुत हो गया। एक संतुष्टि जीवन है ना। लेकिन कब तक है? जब तक पैसे नहीं आते तब तक हम लोग ऐसा बोलते हैं कि पैसा तो हाथ का मैल है, हमारा जीवन तो बहुत संतुष्ट है। हाँ भाई, पता है तेरे पास कुछ है नहीं, इसके लिए तेरा जीवन संतुष्ट है। अभी नीता अंबानी को पूछो, किसी को भी पूछो, मुझे पूछो, आरती बहन को पूछो, इतनी जितनी सारी लेडीज है उनको पूछो, उनका जीवन संतुष्ट है क्या? नहीं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। बराबर है? तो इनके लिए क्या चाहिए? इनको एक है कि भाई इनको फियर रहता है, क्योंकि जिसे देखो कभी क्रिकेट खेलना है, जिसको क्रिकेट नहीं आता है उसको मैदान में डाल दो आप, तो वो क्या बोलेगा? नहीं नहीं मैं नहीं चाहता भाई, इसको वो बॉल लग गई तो मुझे ये गेंद लग गई तो बैट इधर होगा, ये उधर होगा, वो अच्छा नहीं खेलता। हम दूसरों पे चढ़ जाते हैं, आउट हम होते हैं और बोलता है उसने साले ने गेंद अच्छे से फेंकी नहीं, लेकिन अंदर का फियर होता है कि मैं ही नहीं मार पाऊंगा। इसमें से कहीं लोग हैं, उसको ऐसे ही आज बोल दो आप लोग कि कल तुम्हें जूम पे सेशन लेना है। नहीं सर, ये मुझे नहीं अच्छा लगता। अच्छा लगता है नहीं, तेरा फियर है अंदर से, तू डर रहे है, मतलब डर रहा है, डर रही है कि हमें नहीं आया तो, मैं कुछ न बोल पाऊं तो। और हम जैसे है कि चांस का राह देख के बैठते हैं कि कब चांस मिले।
मैं बॉम्बे जाती हूँ, इधर उधर देखती हूँ, कब सुनील सर देखते हैं और कब बोलते जा चली जाओ ऊपर। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा ये एक शौक है। लेकिन कौन नहीं जाता, अंदर से डर रहता है। हम किसी के घर पे जाते हैं, वो अच्छा खाना पकाते हैं और हमें बोलते हैं कि आप सब्जी बना लो, तो हम क्या करते हैं, नहीं नहीं आप ही बनाओ ना, आपके आपके हाथ का मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमें अच्छा आता तो चलो हट जाओ, मैं बना देती हूँ आपको। सही बात है। तो एक इनके अंदर भी एक फियर रहता है। फियर क्या रहता है, जो हमारे साथ जुड़ता है ना, उसको ऐसा लगता है कि भाई आप लोगों को इतना अच्छा बोलना आता है, आप लोग इतने अच्छे मतलब सपोर्ट मिलता है, ये है वो है, आप सबको जानते हो, तो आपके साथ तो सब लोग जुड़ जाते हैं। लेकिन हमारे साथ कोई नहीं जुड़ा तो उसका फियर हमें दूर करना है। पहले उसको पूरा देखो, ऑब्जर्व करो कि इसका फियर किस में है। पैसे में है, क्योंकि आगे ये लोग ने कुछ ना कुछ गड़बड़ी की हुई होती है, कोई बिजनेस में धोखा खाया हुआ होता है। बहुत सारे बिजनेस रहते हैं, बाइनरी ट्राइनरी, ये वो फलाना वे ये टिकड़ा वे, ऐसा होता है। इसमें कहीं लोगों ने पैसे भी घुमाए हुए होते हैं। एक का दो करने में एक का आधा कब हो गया उसको पता नहीं चलता। तो ये सब फियर रहता है, क्योंकि कहीं लोग ऐसा बोलते हैं ना कि भैया तू जुड़ जा, तेरे को अच्छा से सपोर्ट मिलेगा, लेकिन सपोर्ट के नाम पे जीरो देते हैं। तो वो सब इन लोगों को ऐसे अंदर से फियर होता है। उसको हमारा प्लान, प्रोडक्ट सब बता के उसको एक एक ताकत दो, उसका फियर दूर करो, एक उसको विश्वास दो कि भाई देख तू हमारे साथ जुड़ेगा। मैं जब जुड़ी तब मुझे भी कुछ नहीं आता था। मेरे सब गुरुजी है, उन्होंने मुझे एक सपोर्ट किया, मुझे सिखाया, मुझे ट्रेनिंग दी, मुझे सिस्टम में लेके आए। तो हम भी आपको एक ट्रेनिंग देंगे, सपोर्ट देंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। जो आपको नहीं आया हमें पूछो, हम आपको बताएंगे, हम आपको पूरी सिस्टम में लेके जाएंगे। अभी से आपको बाजार में कूदना नहीं है, जिसे ये उसको बताओ कि तैरना नहीं आता है और उसको धक्का दो तो वो क्या करेगा, डूब जाएगा। लेकिन तैरना आएगा, बाद में उसको बोलो कि अब तू जा, तो खुद डुबकी मार के बाहर निकल आएगा। उसको एक विश्वास दो, उसका फियर जो है उसको दूर कर दो कि भाई हम है ना साथ में, तू चिंता मत कर। और ये जो है मेरे साथ में, उसको भी पहले फियर था, वो लाखों रुपए कमा चुके, हम भी लाखों रुपया कमा चुके। ये जो है उसको भी ऐसा था कि भाई नहीं हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो अभी करोड़पति है, उसको ये सब दाखिला दो। और हमारा जो बिजनेस है ई बायोटोरियम, थैंक्स टू माय गॉड, थैंक्स टू सागर सर, कि इतना क्लियर कट है, जिसको हम नहीं बिगाड़ेंगे ना तब तक वो बिगड़ने वाला नहीं है। सोच अच्छी रखनी है, किसी के लिए भी वैर भाव नहीं रखना है, जो भी है क्लियर कर दो। तो हमारा जो भी अंदर का मसाला है ना, उसको खाली करना है, अच्छे से एकदम खुले दिल से करो और करवाओ, तो उसका फियर भी कम होने वाला है। और वो 120% मैं तो बोलूंगी बिजनेस करने ही वाला है हमारे साथ। बराबर है। फियर किसको होता है, किसको होता है, काम नहीं करने वालों को। सिंपल है कि जिसको काम नहीं करना है उसको ऐसा ही लगेगा कि मुझे अंदर से डर है। जब काम करने लगोगे ना तो कोई डर लगने वाला नहीं है। एक बार एक कदम तो आपको आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। हम लोग कितने भी हमारे एसोसिएट को, एक बात मैं बोल दूं, कभी भी डाउनलाइन मत बोलो। साला 2 लोग जुड़ते हैं, सब लोग बोलते हैं मेरी डाउनलाइन। अरे कितने लोग हैं तेरे साथ, 2 लोग तो आप हो गए, वो लोग डाउन हो गए। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। तो हमें हमारे साथ वाले को
कभी भी मेरी भरूच टीम, कभी भी मेरे बच्चे कभी भी डाउनलाइन नहीं बोलते। मेरे एसोसिएट बोलो, मेरे एसोसिएट बोलो कि मेरे एसोसिएट जितने भी है वो मतलब ऐसा ही बोलना है हमें। आप लोग समझ चुके हो कि मैं क्या, क्योंकि इसके लिए भी मुझे पूरा दिन चाहिए ये बताने के लिए भी। तो ये जो जिसको भी काम नहीं करना है ना, उसको डर लगेगा। उसको जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं उसको बताओ कि भाई आप जो भी हो काम करते हो उसके साथ में हम हमारा पूरा सपोर्ट देने वाले हैं। लेकिन जो एसोसिएट है उसको प्रोस्पेक्ट तो ढूंढना पड़ेगा, फिर जाके हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। कई लोगों को तो ऐसा है कि एक लेग पे इतने तो डालो, एक पावरफुल लेग तो दो। अरे फिर तो लंगड़ा चलेगा क्या? दोनों लेग पे तुझे ही सीखना है। किसी पे भरोसा मत करो कि ये करेगा तो मेरा होगा। आपका जीवन उस पे चलता है क्या? करोड़ रुपया हाथ में आएगा तो क्या 50 लाख हमें देंगे आप लोग? नहीं देंगे। 1 रुपया भी किसी को नहीं देने वाला है, पता है? तो खुद करो, खुद का होगा, खुद काम करो, सपोर्ट पूरा मिलेगा उसको। ये इसका जो डर है ना उसको हटा दो आप, ओके? तब जाके हमारा ये काम होने ही वाला है। ओके 9 बजे ना, अभी तो टाइम है ना उर्मिल भाई? हेलो। गो अहेड मैडम। हाँ हाँ ओके। आपके पास अभी 22 थैंक यू सो मच। बराबर, तो उसका डर हमें दूर करना है। ओके, फिर 5वां आता है फोकस। फोकस, फोकस उसका किस पे है? हमारा फोकस नहीं, हमारा फोकस तो यही रहेगा ये हमारे साथ जुड़ जाए। कई लोगों का होता है, हम लोग ऐसा नहीं सोचता है, जुड़ जाए। कल का एक आईडी पड़ा है, आज का एक आईडी मिला कि हमारा बोनस आ जाएगा। अरे यार इसके पीछे मत घूमो। चुल्लू भर पानी में क्या हमें लेना है? पूरा दरिया, पूरा समंदर, पूरा सागर हमारे पास है। हमारा फोकस नहीं देखना है। हमारा फोकस खाली इतना ही होना चाहिए कि ये बिजनेस में आ जाए, उसके घर में हेल्थ और वेल्थ दोनों आ जाए। दोनों आएगा तो हैप्पीनेस उसके घर में आएगी, खुशी हमें ज्यादा मिलेगी। सही बात है। तो हमारा फोकस खाली यही होना चाहिए। मन में कोई भी मतलब मैल रख के काम मत करो, कोई भी मत रखो। दिमाग में कचरा मत घुसाओ, मत घुसाओ, मत घुसाओ। ऐसा मत सोचो। बस खाली फोकस ये रहना चाहिए, कंट्रोल द फोकस ऑफ द प्रोस्पेक्ट। उसका फोकस क्या है इस पे हमें कंट्रोल करना है। क्योंकि उसका फोकस है, वो पहले देखो कि प्रोडक्ट्स में है उनका फोकस, प्लान में है उसका फोकस, क्या है उसका फोकस, कि उसका फ्यूचर अच्छा करने में उसको है, इसके अंदर उसको क्या क्या दिखता है वो आप देखो। कि उसको फेल होने का डर है। वो लोग को क्या होता है खबर, उसको लगता है कि भाई हम फेल हो जाएंगे, ये प्रोडक्ट से हमें रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे साथ लोग जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, इस पे उसका फोकस है। उसका फोकस किस पे है? सेफ्टी पे नहीं है, सेफ्टी पे है, रिचनेस पे नहीं है। सबका फोकस ये हमें देखना है, हमें ऑब्जर्व करना है कि सामने वाले का फोकस किस पे है। तो उसका रिचनेस में नहीं है। उसको हम क्या बताते हैं पता है? हम मतलब जैसे भी रहते हैं वैसे उसको बड़ा बड़ा बंगला दिखा देते हैं, गाड़ियां दिखा देते हैं, ये दिखा देते हैं, वो दिखा नहीं, ऐसा मत दिखाओ। उसको इसकी नहीं पड़ी है, रिचनेस की नहीं पड़ी है, उसको अपनी सेफ्टी की पड़ी है, उसको सुरक्षा की पड़ी है। उसको ऐसा ऐसा नहीं है कि भाई हमें इतना पैसा मिल जाए, हम अमीर बन जाए, इसकी नहीं पड़ी उसको। उसकी सुरक्षा की पड़ी है। तभी उसको 10,000 रुपए की पड़ी है तब शुरुआत में, कि 10,000 मेरे अकाउंट में कब आए। लेकिन हम बताते करोड़ों रुपए, उसको करोड़ों रुपए की नहीं पड़ी है। जो लगा रहता है उस पे वो ही उसको बताओ। बराबर, जो उसको क्या है पता है कि भाई ये हमारा जो बिजनेस है इस पे जाके आपका ये फोकस जो है वो अच्छा होने वाला है। उसको जिस पे भी उसका फोकस है ना, हमारा फोकस उस पे लगाओ, तब जाके हम
हम भी आगे बढ़ेंगे, वो भी आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हमें यही काम करना है, बराबर। उसका फोकस किस चीज पे है पहले ध्यान दो। मैं पहले ही बोली कि आप लोग जाओ, पहले 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट जो भी है टाइम लेके जाओ, उसकी सुनो। आजकल के जमाने में क्या है पता है, किसी को ऐसा है कि मेरे पास कोई बैठे और मुझे सुने। आजकल किसी के भी टाइम नहीं है, किसी के भी पास। हमारे भी कहीं प्रोस्पेक्ट ऐसे, उनको बातें करनी ज्यादा अच्छी लगती है। तो कहीं जो अपने आप को अपलाइन मानते हैं ना, वो ऐसा बोलते हैं, उनका फोन आता है ना, इतनी बातें करता है, इतनी बातें करते, लेकिन सुन लो ना इसकी बातें, इसमें आपका जाता क्या है, सुन लो। अब मुकेश भाई तो है नहीं कि आपको टाइम की पड़ी हुई होती है। हमारे पास हमारा टाइम हमारे जो लोग हैं उनके लिए ही होना चाहिए। मेरे कहीं एसोसिएट ऐसे है कि दिन में एक बार तो मेरे साथ बात करते ही है, 2 दिन नहीं होता है तो उसके पेट में हमेशा दर्द होता है। मेरे से बात करते हैं ना, बाद में उसको अच्छा लगता है। उसकी घर की बात सुनो, बाहर की बात सुनो, अंदर की बात सुनो, सब बात के दिमाग में क्या है ये सब उसका आप लोग सुनो। तो जिसके भी पास जाओ पहले उनको सुनो, उसका फोकस किस पे जाता है वो आप लोग देखो, फिर इस पे ही जाके हम हमारी बात करेंगे, तो उसका सब क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग इतनी बात कर पाएंगे, तो हमें यही बात करनी है। और जो भी लोग हैं उनको एक बात जरूर बताना, जिसको भी हम लोग मतलब मीटिंग लेके बैठे, ये करके बैठे, वो करके बैठे। एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आती है, ये स्टोरी कह के मैं यहाँ मेरा समापन करूंगी। बाद में जल्दी आप लोग बुलाओ तब आ जाएंगे। और कल सर ने बोला है, परेश सर ने, कि वो कल का सेशन वो लेंगे। ओके, तो एक स्टोरी ऐसी है कि जब सतयुग था, सतयुग में ऐसा होता था कि कभी कभी आकाशवाणी, जिसको हम लोग वंडरिंग वॉइस बोलते हैं, आकाशवाणी होती थी। तो एक बार 2 बंदर पेड़ पे बैठे थे, ऐसे 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 सब खुजाल रहे थे दोनों के दोनों। फिर एक वंडरिंग वॉइस वो लोग ने सुना, आकाशवाणी सुनी। आकाशवाणी में ऐसा था कि नीचे नदी था, नदी थी, नदी का बहुत सारा पानी भी था अंदर। नदी के अंदर जो भी अभी का अभी छलांग लगा देगा वो बंदर में से इंसान बन जाएगा। तो दोनों बंदर ने ये बात सुनी, दोनों ने सोच लिया कि चलो हम लोग अंदर डुबकी लगा देते हैं। तो एक बंदर छलांग लगा के गया अंदर, डुबकी मारी, धीरे 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 वो बाहर निकला ना, वो इंसान बन गया। फिर वो इधर उधर आस पास सब देखने लगा नदी के अंदर कि मेरा दूसरा जो फ्रेंड था वो क्यों नहीं दिखता है मुझे। फिर उसकी नजर ऊपर पेड़ पे गई, तो ऐसे ऐसे से वो खुजाल रहा था। उसने उसको बोला कि भाई तू नीचे क्यों नहीं उतरा, देख मैं इंसान बन गया। तो उसने क्या बोला पता है, कि मैं इंसान नहीं बनता तो। सही बात है, आप लोग समझ सकते हो ये स्टोरी किस पे जाती है, कि मैं इंसान नहीं बना तो वो जो इंसान बन चुका था उसने ये बताया, अरे गधा, तो हम बंदर तो थे ही ना, तो नीचे कूदता तो इंसान बन जाता, बंदर तो थे ही। सही में, तो ये बिजनेस इतना अच्छा है, आप डुबकी लगा लो। सही में 110% बहुत ही सफल होने वाले हैं जितने भी लोग हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमें रिटायरमेंट इसमें ही लेना है, ई बायोटोरियम में। जय ई बायोटोरियम। मैं यहाँ पर समापन करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू मैम। आपने जो आज का सेशन लिया उसमें बहुत सारी चीजें लोगों को जानने को समझने को मिली, और सभी लोगों का फीलिंग, फ्यूचर्स और फियर, यानी कि जो आपने पॉइंट बताए उसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें नई जानने को समझने को मिली।
और आज का सेशन वाकई में ही अच्छा रहा। और जो भी लोग आज के सेशन में चर्चा करना चाहता है इन डिटेल्स में, या जो भी मैम से बात करना चाहता है, या कुछ आज के सेशन के बारे में ओपन अप देना चाहता है, तो वो लोग यहाँ पे रेज हैंड करें। 1 बाय 1 उनको यहाँ पे अनम्यूट किया जाएगा और उनको बात करने का मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पे जल्दी से जो भी लोग शेयरिंग करना चाहता है रेज हैंड कर सकता है। यहाँ पे लक्ष्मी जी है जिनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम मैम। हेलो। यस मैम। हेलो। सभी गणपतियों को नमस्कार। और खास करके जो आज मैम बोली है, क्या धासु, सबसे पहले तो मैं उन्हें बहुत 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 दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने जो पॉइंट बोले हैं ना। मैम से मैं बात कर सकती हूँ क्या सर? ऑफ कोर्स कर सकते हो। मैम आपने क्या बोला, मतलब एक एक पॉइंट इतना सुंदर, इतना जोरदार, मतलब माइंड ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक नहीं हटा, मतलब हर एक पॉइंट बहुत जोरदार। मैम बहुत सीखने को मिला। मैम आपके जैसे लोग अगर इतना अच्छे से अगर सीखा, और आपका बोलने का जो टेक्निक, मैं आपको ऑब्जर्व कर रही थी कि क्या धासु बोलते हैं मैम। बहुत बहुत जबरदस्त मैम, बहुत जबरदस्त रहा आपका सेशन। और आपने जो सब मेरे हस्बैंड की देन है, ये सब मेरे हस्बैंड की देन है। हाँ मैम, बोला कि तुम कर सकते हो तो मैं कर सकती हूँ। हाँ मैम, बिल्कुल। आपको देख के मतलब मैं ऑब्जर्व कर रही थी, आपका एक्सप्रेशन, आपका हाथ मूवमेंट, और आप जो मतलब ठहराव था ना जो बातों में आपका, बहुत अच्छा लगा मैम मुझे। और आपने जो पॉइंट बोले ना कि लोगों के पास जाके उन्हें फील करवाओ, मतलब 3-4 पॉइंट इतना सुंदर, इतना मतलब जोरदार था सर। मैम डेफिनेटली काम में आएंगे मैम, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। बहुत थैंक यू अच्छा सो लगा मच। कि अभी भी जरूरत पड़े हम है आपके साथ। उर्मिल सर से हमारा नंबर भी ले सकते हो आप, कभी भी जरूरत पड़े। बहुत बहुत मैं बहुत आभारी हूँ कि आपको लेके आए। मैं सर को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। सर आपने मैम को लेके आए तो बहुत, कितना अच्छा, कितना एकदम डायनामिक पर्सन है मैम, आपके बातों में क्या दम है। बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू वेरी मच। आप सबका प्यार है इसलिए ये सब है, आपका प्यार है। हाँ मैम। लक्ष्मी मैडम, ये थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए थैंक यू। बहुत अच्छा। दीपिका बेन ने जो अभी बताया वो एक्चुअली वो अप्लाई कर रही है लाइफ में। तो आप ये चीज सर, हाँ सर, खुद डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो वो अंदर से आवाज आती है ना अभी में से। तो मेरा आपको रिक्वेस्ट है, 100%। तो आपने जितनी बात दीपिका जी ने बताई वो हम सब लोगों को इम्प्लीमेंट करना है आज से ही। फियर कब होता है? जब हम समझो, आपकी लक्ष्मी जी आवाज नहीं आ रही है, तो आज से आप एक्शन लोगे ये सारी बातों का, और आप यहाँ करोड़पति बनने का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और लक्ष्मी जी की बारिश आप पर होने वाली है, वो तय है। वो तो है सर, वो तो है सर। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्या मैम क्या बोली, और आपने मैम को लेके आए, तो इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आप सबका आभारी हूँ सर, आप सबका मैं तहे दिल से शुक्र करती हूँ जी। आपको भी सेशन कि आपने भी ट्रेन द ट्रेनर कोर्स किया हुआ है, आप भी ऐसा सेशन लेकर आ सकते हैं। आप डेट बताइए और सब्जेक्ट। बराबर। हाँ जी सर। यस यस, थैंक यू, धन्यवाद। यस, यहाँ पे डॉक्टर महादेव जी है जिनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग मैडम जी, गुड मॉर्निंग सर जी। आज का बहुत बढ़िया हो गया, क्योंकि मैडम ने जो चीजें बताई बहुत इम्पोर्टेंट चीजें है। मतलब अपने को फ्यूचर चाहिए, फेल्यूर का डर नहीं चाहिए, फेयर का, और फोकस चाहिए। वो बहुत बढ़िया मैडम ने बताए, वो हम आज से अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे मैडम। और आपको पूरा 1 डे का सेशन चाहिए आपका मैडम, हमको पूरा 1 डे का सेशन चाहिए, क्योंकि ये आधा घंटे वाला काम नहीं मैडम। पक्का हमारे सर से बात करेंगे हम, मैडम का 1 डे का सेशन चाहिए सर। थैंक यू सर मैडम, थैंक यू मैडम। यस, थैंक यू सर, 100% होगा उसी तरीके से। यस, यहाँ पे रीता बेन है जिनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम सर। मैम गुड मॉर्निंग सर, मेरी आवाज आ रही है? यस यस यस, मैं राजकोट से हूँ। मैं हिंदी में तो बात नहीं कर सकती हूँ, फिर भी आज मैं ट्राई करती हूँ बोलने की। मैं कल गुजराती में मेरा दिया था,
ओके, तो आज का धन्यवाद करना चाहती हूँ दीपिका मैम का, बहुत अच्छा सिखाया है उन्होंने। जो 5 जो एप्स था उसमें जो सिखाया उसमें बहुत अच्छा लगा और सीखने को मिला। हम धन्यवाद करना चाहते हो, ऐसे ऐसे लीडर हमारे साथ होते तो हम डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ई बायोटोरियम। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू मैम। आपने तो सबसे अच्छा हिंदी बोला है, तो आप तो बोल सकते हो और पूरा सेशन भी हिंदी में ले सकते हो। यस, यहाँ पे यश पटेल जी है जिनको अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सभी करोड़पतियों को। थैंक यू, Yes. बहुत ही प्यारा सेशन रहा मैम। नमस्ते, प्रणाम आपको, सैल्यूट जो इतना प्यारा सेशन दिया आज आपने। जैसे मैम हमारे बॉडी के लिए 5 एलिमेंट जरूरी है दोस्तों, वैसे ही हमारे सक्सेसफुल हमको यदि होना है तो हमें ये जो 5 जो पॉइंट्स मैम ने बताया, अगर हम उनको प्रॉपर तरीके से ले और उनको इम्प्लीमेंट करें तो जैसे ही हमारा हेल्थ अच्छा होता है 5 एलिमेंट मिलने पर, वैसे ही यदि हम 5 इन पॉइंट्स को अगर अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में तो हमें सफलता जरूर मिलती है, जरूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू सर। यहाँ पे विनोद जी है जिनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम सर। यहाँ पे विनय शर्मा जी है जिनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम सर। हेलो सभी साथियों को नमस्कार। मैं विनय शर्मा, नीमराना, राजस्थान से। सर आज का जो सेशन था और विशेषकर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दीपिका मैम को, तो काफी जबरदस्त सेशन दिया 5 ऐप के ऊपर। और जैसे मैम ने फर्स्ट जो पॉइंट बोला फील, हकीकत के अंदर आज हमें फील हुआ है कि हम बिल्कुल कनेक्ट हुए हैं इस सेशन से, क्योंकि मीटिंग बहुत से लोग लेते हैं, बहुत से लीडर आके बताते हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक फीलिंग नहीं आती थी कि उस चीज के ऊपर बस लिख लिया, रजिस्टर में नोट कर लिया, वो चीजें अलग बात होती थी। लेकिन आज हकीकत में फीलिंग हुई है अपने पनपी से कि हाँ ये चीजें मैं करूंगा, पूरे दिल पे लगी है जो भी चीजें बताई, और आगे से हम मैम को वादा करते हैं कि इन फॉलो को करके और हम आगे भी बढ़ेंगे और अपने आप को प्रूफ भी करके दिखाएंगे। और साथ में मैंने सुरेखा भार्गव जी के कई वीडियो देखे हैं, उनकी जो फीलिंग थी ना उसी तरीके की आज मुझको फीलिंग महसूस हुई मैम के अंदर कि हकीकत के अंदर मतलब बहुत बड़े लेवल के ऊपर जाने वाले हैं। और इस सेशन को हम और भी लेने वाले हैं मैम के माध्यम से, और आप लगातार इस सेशन के अंदर आते रहे और हमें गाइड। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सर। यहाँ पे विनोद जी है जिनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम सर। यहाँ पे वंदना शर्मा जी है जिनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम मैम। नमस्कार सभी को। मैम नमस्कार। आज आपको सुना बहुत अच्छा लगा। मैंने पहले परेश सोनी सर को भी सुना था और उनकी बातें सुन के 3 दिन का सेशन था मैम, सुन के बहुत कुछ सीखने को मिला था। और आज आपको सुन के तो मैम और गजब, क्या आप बात करती हैं, क्या आपका स्टाइल है मैम, वाकई में मैं फ्लैट हो गई हूँ मैम। आपसे तो मिलना ही पड़ेगा श्योरली। आपको तो लव यू सो मच, लव यू सो मच मैम। बहुत ग्रेट ग्रेट। आज आपने जो 5 एलिमेंट्स बताए मैम, वाकई में इन पर तो जरूर वर्क करना पड़ेगा। और मैं मैम अभी लर्नर हूँ और आपकी जो आज सीख मिली मुझे, अमेजिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। और उर्मिल सर बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसो को आप जरूर बुलाते रहिए। धन्यवाद सर। बस आपका पलवल प्रोग्राम अगले महीने है, उसमें दीपिका जी सर, जी सर, जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू सर। यस, यहाँ पे अनूप जी है जिनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम सर। जी जी, सबसे पहले तो दीपिका बहन को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने बहुत ही अच्छा, कम समय में बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि ऐसे सारी जो अपने साथ में वुमेन पावर है ऐसा सेशन लेने लग जाए तो केवल परिवार को नहीं, समाज को नहीं, देश को नहीं, पूरी दुनिया को बदल के रख सकता है मात्र 1-2 साल के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन की वजह से। क्योंकि ब्रह्मांड एक ऊर्जा है और यदि उसमें अच्छी कमांड देते हैं तो सारी चीजें बेहतरीन हो सकती है। और अच्छा वाला वो एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा दिया दीपिका बहन ने, जो बंदर वाला, क्योंकि बंदर तो वैसा ही है, क्या पता अपने इंसान बन जाए, राजा बन जाए। और डेफिनेटली बायोटोरियम में ऐसा है कि जो राजा बना ही देता है, यदि वो 3-6 महीने देता है तो वो जरूर राजा बन जाता है, अपने परिवार का, अपने खानदान का पहला राजा बन जाता है। और दूसरा, जब भी अपने किसी के पास जाते हैं तो आप, चाहे आप कस्टमर के पास जाएं, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएं, चाहे एसोसिएट के पास में जाएं, चाहे आप किसी लीडर के पास जाएं, तो एक भावना लेके जाएं
आप किसी को जोड़ने के लिए नहीं जाए, आप उनसे जुड़ने के लिए जाए। जी हाँ, आप किसी को जोड़ने के लिए नहीं जाए, आप उनसे दिल से जुड़ने के लिए जाए, क्योंकि दिल से एक बार ढंग से जुड़ा जाए तो लाइफ में हमेशा वो कनेक्टिविटी रहती है, वाइब्रेशन फीलिंग रहती है। जो फीलिंग वाला टॉपिक था और जो 5 ऐप बताए उन्होंने, फीलिंग वाला जो सबसे बड़ी चीज है फीलिंग। इंसान को अच्छी फीलिंग हो जाती है, यस, अच्छी फीलिंग नहीं आती है तो नो हो जाता है। दूसरी, आप जब भी किसी के पास जाएं तो आप हमेशा ये सोच के रहे भगवान उनको सद्बुद्धि देना, उनके परिवार में हेल्थ आए, वेल्थ आए, ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं, उनकी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड कर सकूं, उनकी हेल्थ में वैल्यू ऐड कर सकूं, उनका रोजगार में वैल्यू ऐड कर सकूं, उनकी इनकम में वैल्यू ऐड कर सकूं, उनकी पर्सनालिटी में वैल्यू ऐड कर सकूं, लाइफ में हर जगह से उसमें वैल्यू ऐड कर सकूं। उनके लिए उनको सद्बुद्धि देना, यदि मैं दे सकता हूं तो आप उनको जरूर आप अपनी बुद्धि देना, सद्बुद्धि देना कि वो मेरे साथ में कनेक्ट हो, मैं उनसे जुड़ सकूं और हमेशा हमेशा के लिए जुड़ सकूं, जिससे इसके परिवार का, उनके परिवार का उद्धार हो सके। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। थैंक यू सर। यहाँ पे रोहित पटेल जी है जिनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम सर। यहाँ पे अनुराधा शर्मा जी है। यस, वेलकम रोहित सर। थैंक यू। बी बायोटेरियम सब परिवार को मेरा थैंक यू और गुड मॉर्निंग। हेलो, यस सर। मेरी आवाज आ रही है? यस, बोलिए सर। तो मैं सभी धन्यवाद, सभी परिवार का खूब धन्यवाद देता हूँ कि जो मैम ने बोला वो दीपिका मैम ने बहुत अच्छा आज सेशन लिया है, बहुत अच्छा समझाया है। और मैं सूरत से ही हूँ, बायोटेरियम में काम कर रहा हूँ 1 साल से और मुझे अच्छा लग रहा है। वो प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फीलिंग करता हूँ। और मैं आज 3 साल से वो मैग्नेट का ही काम कर रहा हूँ। मतलब मेरा जो है मैं आपको बताता हूँ कि वो मैग्नेट कैसे का काम करता हूँ। ये पूरा मैग्नेट है, आप देख सकते हो, पूरा सबको दिखाई देता है ना? हेलो, यस, दिख रहा है। हाँ सर, ये पूरा मैग्नेट है, देखो ये पूरा मैग्नेट का ही है। लेकिन देखो ये पूरा इतना लंबा है क्योंकि ये अपना ये प्रोडक्ट है। मतलब ये मेरा काम है, 3 साल से मैं ये मैग्नेट के साथ काम करता हूँ। जैसे कि आप ये सब बायोटेरियम से काम करते हैं ना, तो देखो ये नीचे इतनी जड़ है, ये पूरा ये बायोटेरियम है। एक सिंगल सिंगल वो किसी को पकड़ के रखता है, किसी को गिरने नहीं देता है, समझ गया? ये अपना प्रोडक्ट है ना, अपना जो सब परिवार है किसी को गिराएगा नहीं, सबको ऊपर ले जाएगा। ये पूजा बुर्ज खलीफा की तरह हो गया। वैसे ही ये मैग्नेट थेरापी जो काम करता है ना, वो ऐसे ही अपने परिवार सबको ऊपर ले जाएगा, सबको करोड़पति बनाएगा। देखो देखा पूरा। यस, 100% सर। इसी तरह है ना, ये देखो साइड वाला, ये लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट राइट कोई नहीं है, समझ गया? पूरा ऊपर जाएगा, बंदा है ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ऊपर जाएगा। वैसे अपना परिवार है, सबको एक साथ रखने का, आगे आगे ऊपर ले जाने का। ठीक है, उर्मिल सर को भी मिल चुका हूँ। वो भरत भाई जो है वो मेरा गुरु है, भरत भाई कथिरिया, और सूरत से हूँ। और अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत फीलिंग करता हूँ मैं इससे, हर रोज काम करता हूँ, हाथ में बेल लगा के पानी पी के। और दूसरों को भी मैं जानकारी बहुत देता हूँ। वो कोई आ बोलता है, कोई ना बोलता है। अभी तो क्या है कि थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो जैसे मेरे पास है इतना नॉलेज दे के मैं काम कर लेता हूँ। यस सर, आपने जो बताया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे लोगों को, हाँ, ये अपना परिवार ही है, समझ लो। ऐसे ये यस कंपनी है ना, मैंने पहली बार ऐसी कंपनी देखी। नेटवर्क मार्केटिंग में तो मैं मतलब 15 साल से ही काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं कंपनी को ऐसे चॉइस नहीं करता हूँ, क्योंकि उसका प्रोडक्ट साबु है, शैम्पू है, तो सब जगह मिलने वाला है। क्योंकि करीना कपूर 10 वाला बताती है और वो 100, 1000, 500 वाला यूज करते हैं, तो अपन को उसमें कुछ फायदा नहीं। लेकिन ये चीज क्या है, 20 साल तक चलती है, एक बार ही लेने का है, हर महीने कोई उसका टारगेट नहीं आता है। बस टारगेट आता है अपना कि अपने को एक महीने कमाना है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ये अपना टारगेट। कंपनी को कोई टारगेट नहीं देने का है कि ये 500, 1000 का साबु बेचो, आपको इतना कमीशन मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा। मैंने बहुत कंपनी में काम किया, लेकिन ये कंपनी एक नंबर 1 लगा मेरे को। यस यस, 100% सर। और आपने जो बताया वो भी एक अच्छा लोगों को मिशन दिया है और अच्छी बात बताई है। यस, यहाँ पे अनुराधा जी है जिनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम मैम। उर्मिल सर नमस्कार, दीपिका मैम नमस्कार, एंड सभी साथियों को नमस्कार।
सबसे पहले मैं उर्मिल सर का थैंक यू सो मच करूंगी। जितना धन्यवाद करूं आई थिंक उतना कम होगा, क्योंकि उर्मिल सर की वजह से ही दीपिका मैम से मैं मिल पाई और उनसे काफी कुछ सीखने को मिला है। और जैसे ही कल इवनिंग में मेरी दीपिका मैम से बात हुई थी तो दीपिका मैम ने बताया कि परेश सर कल सेशन लेने वाले हैं, तो मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि मैंने घर में जैसे ही सब, इवन परेश सर से बात भी हुई थी मेरी, बोला कल मैं आ रहा हूँ, तो मैंने कहा सर ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने घर में सबको बताया, बच्चों को, हस्बैंड को, कि कल पता परेश सर आ रहे हैं, तो मैं कल तो मुझे बिल्कुल फ्री होके बैठना है और पूरा अच्छे से सेशन लेना है। तो सुबह देखा मॉर्निंग में दीपिका मैम का था कि दीपिका मैम ले रही है, तो मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैम का जो पहले ऑलरेडी 2 सेशंस हो चुके हैं वो भी बहुत औसम थे, माइंड ब्लोइंग थे। और जो आज मैम ने लिया जिसमें 5 एलिमेंट्स बताए, ये अपन सभी को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। जैसे मैम ने बताया फियर, तो मैं ये बोलूंगी कि ये बायटोली में एक नदी है जिसमें कूद जाइए, कूद गए तो तैरना आएगा ही आएगा और निकल जाएंगे। देन फ्यूचर, अभी अपन लोग क्या करते थे, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते थे। जैसे मैम ने बताया कि आपको औरों का फ्यूचर क्रिएट करना है, उन्हें बताना है कि इसको लेने के बाद आपका क्या फ्यूचर में बेनिफिट होगा। तो अगर अपन ये इम्प्लीमेंट करते हैं तो अपना फ्यूचर तो ऑटो मोड पे ही ब्राइट हो जाएगा। और अगर फीलिंग से किसी के साथ कनेक्ट होते हैं तो फीलिंग से कनेक्ट होने के बाद में एक बॉन्डिंग होती है, जैसे आज अपन सभी के बीच में है, तो बॉन्डिंग होने पे अपना भी आगे चीजें होती ही चली जाएगी। तो अगेन थैंक यू सो मच दीपिका मैम, जितना आपका धन्यवाद करूं उतना कम है। थैंक यू मैम। थैंक यू। यस थैंक यू मैम। यहाँ पे कवलप्रीत जी है जिनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यस वेलकम मैम। मैम को बहुत बहुत सारा प्यार और नमस्कार, गुड मॉर्निंग मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारा प्यार मैम। मैं ये बताना चाहूंगी कि जब से हमने ये बाइटोरियम ज्वाइन किया है तब से हमें पता लगा है, क्योंकि हम आज की जनरेशन ऐसी है कि हमें बोलना, बड़ों का सम्मान करना और लोगों से कैसे बात करनी है वो कला कहीं ना कहीं चूक रहे थे हम लोग। तो अब वो चीजें पकड़ में आ रही हैं, हमें यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो हमारे स्वभाव में, हमारी बात में बहुत बहुत अंतर आया है कि हमें बड़ों से कैसे बात करनी है और कब कौन कहाँ काम आ जाए ये तो पता चला ही है। और उससे ये पता लगा है कि कोई बाहर के लोग हैं या उनसे हमारे को किस तरीके से यहाँ से बात करके और प्रेम भाव से अपनी बात कहनी है और सामने वाले की सुननी है। बहुत कुछ सीख रहे हैं यहाँ, बहुत परिवार में भी बहुत परिवर्तन आ रहे हैं। लोग, आसपास के लोग भी कह रहे हैं कि हमारे अंदर बहुत बदलाव आ गया है। और इस बिजनेस को लेके मैंने ये सीखा है कि कूद जाओ, अपलाइन से टाइम मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, हम खुद ही निकल पड़ते हैं और खुद ही अपने बल पर ही कोशिश कर रहे हैं। अभी मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं खुद ही आजकल जाती हूँ। हालांकि काम अभी नहीं आ रहा पर बहुत अच्छा चल रहा है। डाउनलाइन में काम आ रहा है, डायरेक्ट काम नहीं आ रहा, पर अभी सबको लेके चल रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ मुझे ज्वाइन करके। थैंक यू मैम। अभी मैडम ने क्या बताया, डाउनलाइन नहीं बोलना है, मेरे पार्टनर ये एसोसिएट। मत बोलो, थैंक यू। जैसा बोलोगे वैसा होगा, डाउन बोलना ही नहीं है। नहीं, साथ के साथ ही। थैंक यू मैम। यस थैंक यू मैम। यहाँ पे नीलेश जी है जिनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यस वेलकम सर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। विनीत प्रताप जी कहते हैं सभी करोड़पतियों को नमस्कार मेरा, और सागर जोशी सर का पहले खास धन्यवाद, उर्मिल सर का, सभी लीडर्स का, और कौन जी आपने मुझे मौका दिया उसका लिए धन्यवाद। हाय दीपिका मैम, कैसे हो? बढ़िया, एकदम मस्त। बस हम लोग मिले थे तो आपने वो बताया था कोई लोग हमें सुनने वाला नहीं, उसको सुनने वाला कोई नहीं है, पहले उसको सुनो। आपने आज वही सिखाया, क्योंकि आपने जो एग्जाम्पल मुझे दिया था ट्रेन में हम मिले थे तब, कि वो सरदार जी को सुनने वाला कोई नहीं था, तो आपने उसकी पूरी बात सुनी, वो हमारे साथ एसोसिएट हो गए। तो अब बस वैसा ये बिजनेस के बस सीखो, सिखाओ और पैसे कमाओ, लोगों को एसोसिएट करते जाओ। उसके बाद हेल्थ, वेल्थ और हमारा हैप्पीनेस वो बाद में आएगा ही। और सबके घर में अभी बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, तो हमें बस हेल्दी यूनिवर्स बताना है और आगे बढ़ते रहना है। ओके मैम, थैंक यू आपका और सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यस थैंक यू सर। यहाँ पे मोटालाल जी है जिनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यस वेलकम सर। हेलो हेलो। यस सर। हेलो। यस सर बोलिए सर। हाँ, मैं सूरत का हूँ रहने वाला।
हमारे जो भरूच के हैं उनका नाम ये करण सर, धर्मेश सर, उनके अंदर मैं ज्वाइन हूँ। अभी 5-6 दिन हुआ मुझे, और धर्मेश सर से साथ मेरा व्हाट्सएप पर 2-3 महीने से कांटेक्ट है। उन्होंने हमें सब व्हाट्सएप पर वीडियो भेजा, हमने सब देखा, और मैं मार्केटिंग भी करता हूँ, नेस्टर है वो सब है, तो मैंने इसके अंदर भी मेहनत की है, और ऊपर वाले का शुक्र है कि ये मेरा भी मैट्रेस 8-9 जन को मैंने दिया, और ऊपर वाले का शुक्र है कि उनको भी अच्छा रिजल्ट मिला है। और मैं आइंदा भी और कोशिश करूंगा, और आपकी दुआ होगी तो इंशाल्लाह मैं आगे बढ़ सकूंगा। यस 100%। और आप मैडम, आपने जो बात की है वो दिल को छू लेने वाली बात की है, और हर एक के दिलों के अंदर ये बात जाग उठेगी। थैंक यू। यस 100% सर। यहाँ पे विनोद जी है जिनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यस वेलकम सर। यहाँ पे लक्ष्मी जी है जिनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यस वेलकम। यस विनोद सर बोलिए। हाँ, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया है इस स्टेज पे, और खास दीपिका बहन आज जो उसने जो नॉलेज सेशन दिया है बहुत बढ़िया दिया है कि आज हमें बहुत कुछ सीखने मिला है। ये हमारे महागुरु जो हमारे छोटी जो हमारे कमजोरियां से है, आज उसने वो हमारे कमजोरी निकाल दी है, तो इसके लिए हम हमारे जैसे महागुरु के लिए मैं प्रणाम करता हूँ, और आपने जो मुझे मौका दिया उसके लिए आपको धन्यवाद। यस थैंक यू। यहाँ पे हमारा लास्ट शेयरिंग है। यहाँ पे हमारे लक्ष्मी सोनी मैम है जिनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यस वेलकम मैम। लक्ष्मी सोनी जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आपको मैंने अनम्यूट का एक मैसेज भेजा हुआ है। यस वो उनका। तो कवन जी सॉन्ग हो जाओ। हाँ जी सर, आवाज आ रही है? हाँ भाई आपकी। ये बायोटीम प्रिय परिवार को मैं नमन करती हूँ, दिल से प्रेम करके नमस्कार सर। और सर बहुत अच्छा सेशन दिया दीपिका मैम ने, उससे मुझे बहुत तसल्ली मिली है दिल को कि नारी शक्ति है बयान जिसका कोई बयान नहीं है। तो वाकई में बहुत कुछ स्त्री नारी शक्ति बहुत कुछ आगे बढ़ सकती है। वो मैं अपने आप से बहुत परिश्रम करने में लगी हुई हूँ, और मैंने सिलाई भी बंद कर रखा है कि अपनी भारतीय नारी को अच्छा बनाना है हमें, और उनके साथ साथ चलना है हमें। लक्ष्मी बेन, आपने अभी बताया कि आगे बढ़ सकती है। रानी लक्ष्मीबाई जो थी ना, आपका ही नाम था उनका, उनको टीचर ने बोला कि बोलो मैं बहादुर बनूंगी, तो लक्ष्मीबाई ने बोला मैं बहादुर हूं, बनूंगी नहीं। तो हमारी सारी नारी शक्ति बहादुर थी, है और हमेशा रहेगी। और ई बायोटोरियम में सबसे ज्यादा करोड़पति महिलाएं होगी, और आप सब लोगों को मिलकर ये क्रिएट करना है।